गाइज, नमस्ते फ्रॉम इंडिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो गाइज, ये सुबह का टाइम है और अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है खाना बनाने की। तो जी हाँ, आज मेरे घर पे गेस्ट आने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, पहले घर की सेटिंग कर रहे थे। इतने टाइम से बंद पड़ा हुआ सामान वो सब हमने सेट किया घर पे। उसके अलावा फिर मैं अपने मायके चली गई थी, क्योंकि बाद में बरसात शुरू हो जाती है और वहाँ पे जो सड़कें होती हैं वो ट्रैवल करने लायक नहीं रहती। तो फिलहाल सबसे पहले मैं उन लोगों को मिल के आ गई वहाँ से। अभी अपने घर आ गए हैं और सबसे पहले हमने अपने घर पे बुलाया है विशाल की छोटी सिस्टर को। तो जी हाँ, यहाँ पे बच्चों की बुआ आने वाली हैं। तो अभी मैं लंच की तैयारी कर रही थी। यहाँ पे सब्ज़ी बना रही हूँ भिंडी की। तो सुबह के हमने बेसिक काम सारे कर लिए हैं, बच्चों को शार वगैरह दिला दिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ और जितनी देर में वो आएंगे उतनी देर हम बाकी के भी काम कर लेते हैं, क्योंकि जब कोई आता है उसके बाद आराम से बैठ के बातें वगैरह करने के लिए होता है। कोई घर पे आए उसके बाद काम पे लगे रहो, मुझे ऐसा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो गाइज़, फाइनली दीदी लोग आ गए और यहाँ पे उन लोगों के लिए चाय वगैरह बनाई है। तो पहले उनको चाय पीनी थी। विशाल बाहर से कुछ स्नैक्स लेके आ गए थे, तो यहाँ पे चाय सर्व की स्नैक्स दिए। बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, बच्चे चाय नहीं पीते हैं, ना ही हमारे ना उनके। तो बस यही सब हुआ। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठे रहे और बातें करते रहे। तो गाइज़, यहाँ पे दीदी हमारे लिए ये कुछ मिठाइयाँ लेके आए थे और अभी सभी लोगों ने लंच कर लिया है और हम लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। बच्चों को स्नैक्स खाने थे, मैं उनको केक खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन उनको नहीं खाना है। तो बच्चों को बनानी थी मैगी। तो ये रहे हमारे भांजे, ये है साकेत छोटा वाला और बड़ा वाला काविश। तो ये लोग यहाँ पे मैगी बना रहे हैं। बच्चे काफ़ी बड़े हैं तो अपनी मैगी वगैरह खुद बना लेते हैं। तो यहाँ पे खड़े होकर तीनों बच्चे मिलके मैगी बना रहे हैं अपने हिसाब से, और हम लोग बाहर बैठ के बातें कर रहे थे। तो गाइज़, रात को सभी लोगों को डिनर कराने के लिए हम लोग लेके गए हैं गुडविल में। यहाँ पे हम लोग पहले भी कई बार आए हैं खाना खाने के लिए, तो आज बच्चों को लेके भी यहीं पे आ गए। तो यहाँ पे दीदी भी पहली बार आई है, क्योंकि जब हम लोग पहले बाहर गए थे तब ये खुला नहीं था, ये नया खुला है यहाँ पे। तो हमारे घर के पास में है, इसलिए हम लोग बच्चों को यहाँ पे लेके आ गए रात को। और यहाँ पे अभी हम लोग अपने खाने का वेट कर रहे हैं। तो जितने भी दिन भी दीदी यहाँ पे रहे थे, हमने बच्चों को डेली डिनर बाहर से ही करवाया था। तो ऐसे में बच्चे बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि समर वेकेशन में बच्चों को हमारे घर पे आना था, लेकिन तब तक हमारे घर की सेटिंग नहीं हो पाई थी। तो ऐसे में बच्चों की छुट्टियां ख़त्म हो गई। तो अभी बच्चे 2 दिन की छुट्टी लेकर के और 2 सैटरडे संडे लगा करके हमारे घर पे आए हैं। तो ऐसे में हमने कोशिश की कि हम उन्हें पूरी तरह से अच्छे से एंजॉय करवाएं, ताकि उनको ये ना लगे कि उनकी छुट्टियाँ पहले बर्बाद हुई हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाने का वेट कर रहे हैं, खाना आता है, उसके बाद खाना खा के घर चलते हैं। तो गाइस, खाना खा के हम लोग घर आए। घर आके हमने दूध बॉईल कर दिया। दूध हम लेके आए थे लेकिन बॉईल नहीं किया हुआ था, तो दूध बॉईल कर दिया। और गर्मी बहुत है तो ऐसे में चाय दूध कोई नहीं पिएगा। अभी सब लोग आइसक्रीम खाएंगे, तो सोने से पहले मैं सभी को आइसक्रीम देने लगी हूँ। तो आज हम सो भी ऐसे रहे हैं जैसे पहले घरों में सोते थे। जब सारे कजन्स मिलके घर पे छुट्टियों में आए होते थे तो हम लोग नीचे बिस्तर लगा के सोते थे। आज हमने अपना पूरा हॉल खाली कर दिया है और यहाँ पे बिस्तर लगा दिए हैं, तो सभी लोग आज नीचे सोने वाले हैं।
तो गाइज़ ये है अगली सुबह। तो सुबह नाश्ते की तैयारी कराने के बाद मैं रुद्र और नायशा को शार दिलाने लेके चली गई थी। इतनी देर में दीदी ने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी है। तो दीदी ने सुबह पराठे बना के सभी को खिलाए और सब्जी भी थी रात की, तो हमने उसके साथ खाना खा लिया। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं इनके गांव जाने के लिए। तो मैंने पुराने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि विशाल का गांव यहाँ पास में ही है जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो आज हम लोग वहीं पे जाने वाले हैं। वहाँ पे हमारी बुआ सास के बच्चे रहते हैं। तो गाइज़ हम लोग घर से निकल पड़े हैं। एक बार हम पहले भी इनको मिलने आए थे लेकिन ये लोग मिले नहीं थे उस दिन, तो सोचा आज चले जाते हैं। आज दीदी भी साथ में है और उनका भी मन था वहाँ पे जाने का। तो फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे भैया भाभी के घर पे। तो ये मेरी बुआ सास के बच्चे हैं। बुआ सास के बाकी बच्चे कहीं और रहते हैं, तो ये दोनों यहाँ पे रहते हैं। तो इनको मिलने में पहले भी कई बार आती थी। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो पहले मैं बहुत बार यहाँ पे आती होती थी। तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा है अभी और बातें हो रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, बातें करते रहे। और ये रहे हमारे बुआ जी और फूफड़ जी। तो बुआ जी हाउसवाइफ होती थी और फूफड़ जी डॉक्टर होते थे। तो मेरी शादी के बाद दोनों होते थे। जब हम पहले यहाँ पे आते होते थे ये दोनों यहाँ पे होते थे, लेकिन अब दोनों के दोनों नहीं रहे। तो हम लोगों की काफ़ी बातें हुई। होता है ना, कज़न्स की बातें ख़त्म ही नहीं होती। तो दीदी, विशाल और जो भैया लोग हैं वो सब कज़न्स हैं, बचपन में साथ में रहे होंगे, तो कई बातें होती हैं। उसके बाद हम लोग आए हैं ये वाला रूम देखने के लिए। ये मेरी मदर इन लॉ का बेडरूम होता था जब उनकी शादी हुई थी। तो मम्मी पापा की जब शादी हुई थी, मम्मी यहाँ पे आए थे। तो मम्मी पहले हमें दिखाते थे कि ये मेरा बेडरूम था। वो घर अब भी है, वहाँ पे अब कोई नहीं रहता है, लेकिन कमरा वैसे ही है। तो भैया यहाँ पे हमें दिखाने लेके आए। हमने भी अपने बच्चों को दिखाया और उसके बाद अभी घर जाने लगे हैं। तो ये सामने किसी का बहुत सुंदर सा कुत्ता था, वो भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। बस ये रहा पुराना घर। तो यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की शादी हुई थी। उसके बाद वो कुछ टाइम यहाँ रहते थे। उसके बाद वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए थे जहाँ पे हम लोग अब रहते हैं वहाँ पे। और ये घर अब ऐसे ही छूट गया। कुछ टाइम तक बुआ और फूफड़ जी इसकी टेक केयर करते रहे, लेकिन बाद में जो इनके बच्चे हैं उन्होंने अपने अपने मकान बना लिए। तो अब ये घर ऐसा ही है। यहाँ पे जाने से पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं बाबा जी के पास थोड़ा सा मत्था टेकने के लिए। यहाँ पे बाबा तौल की जगह है। तो ये पहले घर के पास होता था इनके, तो पहले से मत्था टेकते रहे होंगे। तो ऐसे में हम लोग भी जितनी बार आते हैं यहाँ पे जोत जलाने आते हैं, मत्था टेकने आते हैं वीरवार को। तो गाइज़ यहाँ पे जो भैया भाभी हैं उन्होंने अपने बैकयार्ड में काफ़ी सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो भैया हमें दिखा रहे थे ये सारे कुछ। भैया बोल बोल के बता रहे थे, लेकिन ये पीछे ये लोग अपनी कुछ पर्सनल बातें भी कर रहे थे, इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। तो यहाँ पे कड़ी पत्ते का पेड़ है बहुत बड़ा। तो भैया दिखा रहे थे कि बहुत बड़ा कड़ी पत्ता है, ले जा लो। तो यहाँ से मैं कड़ी पत्ता भी लेके जाऊँगी। मुझे थोड़ा सा ड्राई करना है सब्जियों के लिए और थोड़ा मुझे कुछ लगाना भी है घर पे। तो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ भी उगे हुए थे, वो हम लेके जाएंगे इधर से। उसके अलावा भैया दिखा रहे थे इधर अमरूद लगा हुआ है, भिंडी लगी हुई है और उसके अलावा नींबू लगे हुए हैं। तो भैया बड़े खुश होकर दिखा रहे थे। भैया बड़े फ्रैंक हैं, बड़े मजाकिया हैं। तो यहाँ पे पहले मैं भैया के पास कई बार पहले भी आती होती थी। तो वैसे हमारे जेठ हैं, लेकिन भैया बड़े भाई के जैसे हैं, बहुत ही मजाकिया हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। ये भैया का बैकयार्ड है, बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग जाने लगे तो भैया ने यहाँ से हमें कड़ी पत्ता के भी पेड़ तोड़ के उखाड़ के दिए, सॉरी। तो ये हम घर जाके इनको लगाएंगे। और उसके अलावा कड़ी पत्ता मैं एक्स्ट्रा भी लेके गई हूँ, ये सब मैं सुखाऊंगी घर जाके और फिर मेरा यूज़ करने के लिए काम आएगा।
बाहर हम थोड़ा सा कड़ी पत्ता कैसे खरीद के लेते हैं और कितना महीना महीना उसको चला लेते हैं, यहाँ पे पेड़ पे इतना सारा लगा हुआ है। तो काफ़ी देर हम यहाँ पे इनका बैकयार्ड देख रहे हैं, बच्चे आपस में बातें करते रहे, दीदी लोग भी बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो गाइज़ अभी हम लोग आ गए हैं बैकयार्ड से वापस। तो घर जाने से पहले यहाँ पे आके पानी पीने आए थे भैया, बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लेके आए हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें करने लगे, बच्चे अपने चिप्स खाने लगे। होता है ना, बड़ों की बातें ही ख़त्म नहीं होती, कोई ना कोई एक बात आती है, उसमें से 50 और बातें आ जाती हैं। तो बस जाने की तैयारी में थे, लेकिन फिर से बैठ गए। फिर यहाँ पे काफ़ी देर हम लोग बातें करते रहे। उसके बाद बाहर निकले, बाहर जाके खड़े होके रह गए। तो अभी हम लोग गाड़ी के पास आ गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी देर तक खड़े ही रहे और बस जाने का टाइम हो गया था। तो विशाल सामने किसी और से जाके बातें करने लगे हैं। तो एक्चुअली होता है ना, बचपन में अपने गांव में कितनी सारी यादें होती हैं, कितने सारे लोगों को जानते हैं। तो बस यही यहाँ पे हो रहा था। फाइनली भैया भाभी को बाय करके हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं और अभी बच्चों को कुछ खिलाने के लिए भी लेके जाना है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ से कहाँ जाते हैं। तो साथ में खाना खा के भी बाहर से ही चले जाएंगे। तो यहाँ से इन लोगों को बाय करके हम लोग निकल गए हैं। तो गाइस बुआ के दूसरे बेटे बाहर काम करते हैं एक शॉप पे। तो आते हुए भैया को भी मिल के आए, क्योंकि भैया घर पे थे नहीं। तो हम लोग आते हुए उनको भी मिल के आए। वो भी जिद कर रहे थे चाय पी के जाओ, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत है और अभी घर से चाय पी के ही आए थे। तो बस अभी हम लोग निकल पड़े हैं और बच्चे सुबह से कह रहे थे कि उनको KFC खाना है। एक्चुअली नायशा बहुत टाइम से नॉनवेज खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन हम लोग नहीं खिला रहे थे क्योंकि मैं नॉनवेज खाती नहीं हूँ, घर पे आता नहीं है। और विशाल ने भी 1-1.5 साल हो गया है चिकन वगैरह खाना सब छोड़ दिया है। तो हमने सोचा था कि नायशा को सावन का महीना शुरू होने से पहले एक बार खिला लेंगे। तो आज दीदी के बच्चे भी कह रहे थे उनको भी खाना है, तो इनको KFC लेके जा रहे हैं। तो अभी इनको KFC लेके जाएंगे और यहाँ पे बच्चे चिप्स वगैरह खा रहे हैं जो उनके ताऊजी ने इनको दिए हैं। तो बस यही सब कुछ चल रहा है। इनको KFC लेके जाएंगे, इनको वहाँ पे कुछ खिलाएंगे और हम लोग फिर हवेली से डिनर करके वापस आ जाएंगे। चिकन वाली पार्टी इधर है और बिना चिकन। तो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं KFC। यहाँ पे साकेत, नायशा और काविश को चिकन खाना था, तो ये तीनों यहाँ से खा लेंगे। उसके बाद हम लोग सामने हवेली है, वहाँ से रोटी खा के घर चले जाएंगे। तो आज का डिनर भी यहाँ पे बाहर ही हो गया है। तो आज घर जाके फिर से कोई कुकिंग नहीं होनी है। तो बच्चों का यहाँ पे चिकन आने वाला है। हम लोग साइड पे बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग तो खाते नहीं हैं। और हम लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट वगैरह कर रहे थे। उसके बाद बस सामने हवेली है, वहाँ से रोटी खा के हम लोग भी घर चलते हैं। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਈਆ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ। तो गाइज़ अभी बच्चों ने खाना खा लिया है और हम लोग आ गए हैं हवेली। तो हमने हवेली से रोटी खानी है, उसके बाद घर चलते हैं। तो अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, हवेली पंजाबी थीम बेस्ड एक रेस्टोरेंट है। यहाँ पे पुराने पंजाब की सारी झलकियाँ देखने को मिलती हैं। तो ये एक टाउन हाउस मेंशन की तरह बनाया हुआ है और इसके अंदर
एक तो खाने पीने का इंतज़ाम है, साथ में स्नैक वगैरह सारा कुछ है। उसके अलावा यहाँ पे पुराना जो पंजाबी कल्चर रहा होगा उस सब की एक एक चीज़ें डिस्प्ले पे लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे आप ऐसा लगता है कि पुराने पंजाब में आ गए हैं। तो एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले में लगाई होती है। घर जो गलियाँ होती थी पुराने ज़माने की उस हिसाब से बनाई हुई है। तो हम लोग तो यहाँ पे पहले भी कई बार आए हुए हैं, आप लोग भी देख लीजिए। मम्मा ये चाय नहीं दे रहा मुझे। ये है हमारे ज़माने का, ये इतना मशहूर होता था कि लोग तरसते थे इसको देखने के। सुबह उठते FM के लिए सॉन्ग चलते थे और सबको कौन सा गा के सुनाना? दूसरा गा के सुनाना। चलो सजना चले आया सावन झूमते हुए। तो गाइज़ हम इस शॉप पे आए हैं। यहाँ से हमने कान्हा जी के लिए एक छोटा सा मंजा खरीदना था। यहाँ पे पुरानी चीज़ों के छोटे छोटे मिनिएचर रखे हुए हैं, तो हमें चाहिए था एक मंजा जो कि कान्हा जी के लिए। तो यहाँ से ख़रीद लिया और बस थोड़ी देर हवेली में घूमने के बाद बच्चों को यहाँ के कल्चर के बारे में दिखाने के बाद हम लोग अब यहाँ से खाना खा के घर चले जाएंगे। तो शाम का टाइम हमारा काफ़ी अच्छा निकला, दिन भी काफ़ी अच्छा रहा था। हमने वहाँ पे गाँव में जाके भी बहुत मस्ती की थी। तो यही था इस व्लॉग में गाइस। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दूसरे किसी अमेजिंग से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।